नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको कौरव योद्धा द्वारा मारे गए प्रमुख पांडव योद्धा के नाम प्रस्तुत करते हैं। कर्ण पर्व अध्याय 6। धृतराष्ट्र ने कहा, हे पुत्र, तुमने मेरे पक्ष के उन लोगों के नाम बताए हैं जो पांडवों द्वारा युद्ध में मारे गए थे। हे संजय, अब मुझे उन पांडवों के नाम बता जिन्हें मेरे पक्ष के लोगों ने मार डाला है। संजय ने कहा, युद्ध में महान पराक्रम वाले कुंती महान ऊर्जा और महान शक्ति के साथ भीष्म द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों और सलाहकारों के साथ युद्ध में मारे गए थे। नारायण, बलभद्र और सैकड़ों अन्य नायक जो सभी पांडवों के प्रति समर्पित थे, वीर भीष्म द्वारा युद्ध में मारे गए हैं। सत्यजीत, जो शक्ति के संबंध में युद्ध में स्वयं किरीटधारी अर्जुन के बराबर था, निश्चित उद्देश्य के द्रोण द्वारा युद्ध में मारा गया है। पांचालों में से कई शक्तिशाली धनुर्धर, जिनमें से सभी युद्ध में कुशल थे, जो द्रोण का सामना कर रहे थे, ने यम के निवास की यात्रा की है। दो राजा विराट और द्रुपद, जो दोनों वर्षों में पूजनीय थे, जिन्होंने अपने सहयोगी के लिए महान कौशल के साथ खुद को लगाया, अपने बेटों के साथ द्रोण द्वारा युद्ध में मारे गए। वह अजय नायक अर्थात अभिमन्यु, जो यद्यपि वर्षों में एक बच्चा था, फिर भी युद्ध में अर्जुन या केशव या बलदेव के बराबर था। हे भगवान, वह योद्धा जो युद्ध में अत्यधिक निपुण था, दुश्मन का एक विशाल संहार करने के बाद अंत में 6 प्रमुख रथ योद्धाओं द्वारा घेर लिया गया और उनके द्वारा मार दिया गया। स्वयं अर्जुन का विरोध करने में असमर्थ उन्होंने इस प्रकार अर्जुन के पुत्र को मार डाला। अपनी रथ से वंचित वह नायक अर्थात सुभद्रा का पुत्र क्षत्रिय के कर्तव्यों को याद करते हुए युद्ध में रहा। अंत में हे राजा, दुशासन के पुत्र ने उसे मैदान में मार डाला। पक्षत्रों के हत्यारे अर्थात अम्बष्ट के सुंदर पुत्र ने, जो एक बड़ी सेना से घिरे थे, अपने सभी कौशल को अपने सहयोगियों के लिए आगे बढ़ाया था। दुश्मनों के बीच एक बड़ा संहार करने के बाद युद्ध में दुर्योधन के बहादुर पुत्र लक्ष्मण ने उनका सामना किया और उन्हें यम के निवास पर भेज दिया। हथियारों में निपुण और युद्ध में अजय शक्तिशाली धनुर्धर बृहंत को दुशासन ने बड़े पराक्रम के साथ यम के निवास पर भेजा है। दो राजा मणिमत और दंडधर, जो दोनों युद्ध में अजय थे और जिन्होंने अपने सहयोगियों के लिए अपना कौशल दिखाया था, द्रोण द्वारा मारे गए हैं। भोजों के शासक अंशुमत, जो अपनी सेनाओं के प्रमुख शक्तिशाली योद्धा थे, को द्रोण ने बड़े पराक्रम के साथ यम के निवास पर भेजा है। समुद्र तट के शासक चित्रसेन को, हे भरत, अपने पुत्र के साथ समुद्रसेन द्वारा जबरन यम के निवास पर भेज दिया गया है। एक समुद्री देश के एक अन्य शासक नील और महान शक्ति के व्याघ्रदत्त दोनों को, हे राजा, अश्वत्थामा द्वारा यम के निवास पर भेजा गया है। एक बड़ा संहार करने के बाद चित्रयुद्ध और चित्रयोधन को विकर्ण ने अपनी रथ के विविध युद्धाभ्यासों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बड़े कौशल के साथ प्रयोग करते हुए युद्ध में मार दिया है। कैकेय का प्रमुख, जो युद्ध में स्वयं त्रिकोदर के बराबर था और कैकेय योद्धाओं से घिरा हुआ था, कैकेय द्वारा मारा गया है, भाई द्वारा भाई। पहाड़ी देश के जन्मेजय, महान कौशल से संपन्न और गदा के साथ मुठभेड़ों में निपुण, हे राजा, आपके बेटे दुर्मुख द्वारा मारे गए हैं। उन दो प्रमुख मनुष्यों अर्थात दो उज्ज्वल ग्रहों की तरह भाइयों रोचमन को द्रोण ने अपने बाणों के साथ एक साथ स्वर्ग भेजा है। कई अन्य राजाओं ने, हे सम्राट, महान कौशल के साथ संपन्न पांडवों हेतु लड़ाई लड़ी है। सबसे कठिन कारनामों को प्राप्त करने के बाद वे सभी यम के निवास पर गए हैं। सव्यसाची के दो मामा पुरुजीत और कुंती भोज को द्रोण ने अपने बाणों से ऐसे क्षेत्रों में भेजा है जो युद्ध में मृत्यु से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे।